Good evening, everyone. Today, my topic is money for class +2. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो मनी की है, मनी के फंक्शंस की है, तो मनी की डेफिनेशंस, ठीक है। बार्टर सिस्टम दी लिमिटेशंस जो +2 क्लास के सिलेबस है। तो फर्स्ट, मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो फर्स्ट नैरो डेफिनेशन ऑफ ए मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ ए नैरो डेफिनेशन ऑफ ए मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन मनी एक्ट एज ए सेल एंड परचेज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि मनी ਨੂੰ ਆਪਾਂ क्यों यूज़ करते हैं, किसी चीज़ ਨੂੰ सेल एंड परचेज करने वास्ते। तो अपने को भी मनी होंगी है, तो आप मनी ਨੂੰ एक जर्नल जा कंसैप्ट है मनी। तो मनी का की फंक्शंस है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ यूज़ करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ओल्ड टाइम में की सी मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म च आप एक्सैप्ट करता सी कोई भी, तो उन्होंने आप मनी कहते सी। तो उदों की हो सकते, कोई कवाइन भी हो सकती है, कोई बफैलो हो सकती है, कोई काओ हो सकती है, कुछ भी एनीथिंग। तो कहते मनी इज़ ए एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओल्डन टाइम में कोई भी चीज़ जो कि एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज की उन्होंने एक्सैप्ट करते सी, किसी भी फॉर्म च हो सकती सी, गोल्ड, सिल्वर, बफैलो, एनीमल्स, कुछ भी वट एवर। तो कहते कि ये तो ओल्ड टाइम की हैगी है। उस तो बाद एक नैरो डेफिनेशन आप की मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो नैक्सट आप करते हैं फॉर्म ऑफ मनी। तो मनी काफ़ी फॉर्म च होंगी है। जे आप ओल्ड टाइम की गल की तो उन्हें आप कहने कि एनीमल्स एक्ट एज ए मनी। एनीमल्स भी की एक तरह का मनी के करते थे, एक्ट करते थे। तो आप एनीमल्स के थ्रू भी कोई चीज़ परचेज कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एक परसन तो की है कैमल है, तो उन्हें वीट परचेज करनी है, तो की करता सी कैमल उस परसन को दे के उन्हें को वीट ले लेंदा सी, जिन्होंने आप बार्टर सिस्टम भी कहने गुड्स एक्सचेंज फॉर ए गुड्स। तो फॉर्म्स ऑफ मनी करते पे हैं। तो मॉडर्न टाइम में की है पेपर मनी, ठीक है, जिन्होंने आप करंसी कहने अपने सारे को पेपर मनी होंगी है, अपनी पॉकेट्स में होंगी। क्वाइंस, डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी मीनस ATM। डिजिटल मनी जो अपने की पेटीएम्स वगैरह चले हुए हैं, या फिर अपने को कोई डिजिटल करंसी अजकल आती पी है। तो सारे किमें फॉर्म चाहिए करंसी दी फॉर्म्स है। ओल्डन टाइम कि एक कोई भी चीज़ जी कि एक्ट करती सी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो किसी मनी। तो अगर फर्स्टली आप डेफिनेशन करांगे, डेफिनेशन तो बाद आप की फॉर्म्स ऑफ मनी लिख देंगे कि ओल्डन टाइम ये मनी यूज़ करते सी, तो प्रेजेंट टाइम पर मनी यूज़ करते। फिर आप एग्जाम्पल देंगे कि जिमें कि इंडियन करंसी केड़ी है, रूपी। तो रूपी इज़ द करंसी ऑफ रूपी इज़ द इंडियन करंसी एंड डॉलर इज़ द USA करंसी। डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट करंसी होंगी है। तो आप कहेंगे इंडिया के रूपी यूज़ करते हैं, तो USA की करते यूज़ डॉलर। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मनी। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ ए मनी वी क्लासीफाई इनटू two groups. First group is a primary function and second one is a secondary function. In primary function they are further divided in two parts, medium of exchange and measure of value. प्राइमरी जो आप फंक्शन ऑफ मनी की गल करांगे तो आप दो कैटेगरी फंक्शन में डिवाइड करांगे, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में आप दो फंक्शन लाँगे, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दोनों की मनी दे की है प्राइमरी फंक्शन है। पहले फंक्शन यही है कि आप मनी क्यों यूज़ करते हैं कि आप किसी चीज़ को सेल एंड परचेज कर सके, कोई चीज़ मार्केट परचेज करिए या किसी चीज़ को सेल करिए। तो सैकेंड आप करते हैं कहते कि मेजर ऑफ वैल्यू। तो किसी चीज़ को आप मेजर करने वास्ते कि इस चीज़ की वैल्यू कितनी है, ठीक है। लाइक कि एक टेबल की कीमत कितनी है, एक टेबल का प्राइस कितना है,
एक चेयर का प्राइस कितना है, एक जीप का प्राइस कितना है, एक ट्रैक्टर का प्राइस कितना है, जो कि ओल्ड टाइम काफ़ी डिफिकल्ट सी कि एक वीट का कितना प्राइस होएगा, मैंने किन्ने एलीफेंट देने पैणगे, मैंने किन्ने कैमल देने पैणगे, मैंने किन्ने शूज़ देने पैणगे जे मैं 1 किलो वीट लैनी है। तो मनी की सपोर्ट ना, मनी की हेल्प ना की होया, ये सारा लिमिटेशन जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस है वो की हो गई, खत्म हो गई। तो फर्स्ट आप प्राइमरी फंक्शन करते पे सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ मनी वी कैन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अपन पता ही है मनी के नाल आपां की करते हैं, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीनस कि एक्सचेंज का मीनिंग होंगे कोई चीज़ नू लेना देना, ठीक है। तो कहते कि तुम क्या करते हो, मनी के थ्रू ही आप कोई चीज़ लेने, मीनस कि परचेज करते हैं, सेल करते हैं। तो सैकेंड फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। तो मनी एक्ट एज ए मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एनी थिंग्स और एनी गुड्स। किसी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ की करदा कोई टीच करदा पाँ, तो कोई मनी के थ्रू ही मेरी की जो कैपेबिलिटी है, जो मेरी वैल्यू लगाई गई है कि पर्सन की करेगा थानू इन्ने रुपीज़ की करेगा चार्ज करेगा, या इनू इन्नी सैलरी देनी है। या फिर आप एक चीज़ की ले लीए एग्जाम्पल कि मार्केट विचों जो बर्गर है वो किन्ने रुपीज़ का है, तो आप कि मनी के ही मैजर किया गया कि एक बर्गर की वैल्यू कितनी है, ठीक है। नैक्सट आप करते हैं सैकेंडरी फंक्शन। सैकेंडरी फंक्शन वो भी फर्दर दो है। तो की करेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड सेकंड फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर मीनस कि डिले, जो पेमेंट्स में आप डिले कर सकिए, मीनस कि फ्यूचर पेमेंट्स जिन्ना का आप की जो किसी भी आप कोई एग्रीमेंट किया है तो उनका कि आप पेमेंट जो फ्यूचर च करांगे, ठीक है। आप कोई चीज़ ले ली तो आप क्या तेन मैं इनका कि फ्यूचर च पेमेंट करांगा, तो भी आप मनी के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो सैकेंडरी फंक्शन भी दो तरह के, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। स्टोर ऑफ वैल्यू मीनस कि जो अपन सेविंग्स होंगे आप मनी की कर सकते हैं, जो अपन सेविंग्स है मनी के थ्रू की सेव कर सकते हैं, आप मनी तो संभाल के रख सकते हैं। मगर सपोज करो कि अपने को मनी जो आप गोल्डन डेफिनेशन की है उनके क्या है, एनीथिंग विच इज एक्सेप्टेबल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी। तो कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होंगी उन्होंने मनी कहते थे गोल्डन टाइम। तो तुम लाओ कि जे आप एक वीट परचेज करनी है, तो वीट के बदले आप शूज़ नू की एक्सचेंज करते पे, तो कहते शूज़ की है, मनी है गोल्डन टाइम। तो जे आप वीट नू एज ए मनी ले लीए या शूज़ नू एज ए मनी ले लीए, तो उन्होंने की करना स्टोर करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। शूज़ भी की हो जाएंगे एक तरह के खराब हो जाएंगे। जे आप वीट नू स्टोर करके रखना हो तो इन्नी सारी वीट नू आप किन्ने सालों तक, किन्ने ईयर तक आप की संभाल के रख सकते हैं, ठीक है। मगर जे आप मनी की लीए तो एक 100 रुपीज़ का या 2000 रुपीज़ का नोट है, उन्होंने आप की कर सकते हैं एक तरह का फोल्ड करके जेब च रख सकते हैं, अपने पर्स च रख सकते हैं। तो एक ईजी टास्क है, ठीक है। मगर एक वीट नू आप जो स्टोर करना है 2000 रुपये की वीट नू करना है, 1 लाख की वीट नू करना है, तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है। उनके वास्ते टाइम, उनके वास्ते आपको स्पेस भी चाहिए। तो कहते स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी वी कैन सेव। तो कोई भी चीज़ आप फॉर्म सेव कर सकते हैं मनी की फॉर्म। एंड सैकेंड फंक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट। डेफर मीनस डिले फ्यूचर पेमेंट्स। तो आप मनी की फॉर्म, मनी के नाल ही आप जो फ्यूचर अपनी पेमेंट्स है भुगतान है उन्होंने की कर सकते हैं, मनी के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जे आप कुछ एग्रीमेंट किया, आप एक कि AC लिता है, तो आप कह सकते हैं कि मैं इन्हू फ्यूचर में तुहानू की करांगा, इनकी पेमेंट करांगा। तो इट इज़ पॉसीबल विद द हेल्प ऑफ मनी। तो मनी के नाल ही आप की कह सकते हैं पॉसीबल है, आप की मनी कह सकते हैं कि मैं तेन फ्यूचर के पेमेंट्स दाँगा, ठीक है। तो फर्स्टली की किया कि आप फंक्शनस किए, फंक्शन के आप 2 कैटेगरी फंक्शन डिवाइड कर ले, प्राइमरी फंक्शन एंड सैकेंडरी फंक्शन। तो जनरली की किया होंगे बुक्स में 4 फंक्शन ऑफ मनी दिता होंगे, उन्होंने नहीं डिवीजन नहीं की होंगी प्राइमरी फंक्शन एंड सैकेंडरी फंक्शन। मगर जो तुम रिप्रजेंटेशन करोगे वधिया कि प्राइमरी आ 2 फंक्शन की है, प्राइमरी है, आ 2 फंक्शन सैकेंडरी फंक्शन है। तो एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को ज़्यादा नॉलेज हैगी है, बहुत वधिया उन्होंने पता है। तो
सैपरेट करके दो किए गए हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेथड ऑफ वैल्यू इज medium of exchange and measure of value are primary functions, and store of value and standard of defer payment are a secondary functions. And next is a barter system. Barter system means goods exchange for goods. In olden time we use the barter system. In barter system goods exchange for goods. For example, shoes exchange for wheat and wheat exchange for camel. तो कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ नाल एक्सचेंज ਹੁੰਦੀ ਸੀ तो मनी का यूज़ नहीं करते सी, तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क सी कि तो सब ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਫ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਬਲ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ। तो ਕਾफ़ੀ डिफिकल्ट ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਸਨ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ तो सामने वाले पर्सन की मेरे एलीफेंट चाहिए होंगे। तो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क सी किसी पर्सन मेरे एलीफेंट चाहिए होन तो उनकी वीट मैनू चाहिए हो, तो काफ़ी ज़्यादा लभना पैंदा सी। इस प्रॉब्लम को कहते डबल कोइंसीडेंस, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसीडेंस। मनी सोल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसीडेंस। तो मनी ने तो अपने आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर दिता। किवें? उन्हें की किया कि तुसी कैमल को पहला सेल कर दो, तो सेल करन ਜਾਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ ਆਏਗੀ, ਮਨੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਵੇਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।